हेलो गाइस, वन सेकेंड। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि जॉब सीकर वीजा को अप्लाई कैसे करते हैं। बेसिकली स्टेप बाय स्टेप गाइड हाउ टू अप्लाई अ जॉब सीकर वीजा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब मैंने लास्ट वीडियो अपनी रिलीज की थी जॉब सीकर वीजा के बारे में कि जॉब सीकर वीजा होता क्या है, उसको कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। इवन मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे जिसमें लोगों ने मुझसे पूछा था कि इस वीज़ा को अप्लाई कैसे करें, क्योंकि इंडिया में हो सकता है कि एजेंट, एक्चुअली उन्होंने बोला था कि एजेंट बहुत सारे पैसे ले रहे हैं, तो उस पैसे को कैसे सेव करें। तो दिस वीडियो इज़ फॉर देम। तो इसमें सबसे पहले हम वीज़ा के बारे में बात करेंगे, फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे, देन उस वीज़ा को प्रिपेयर कैसे करते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं उसके बारे में बात करेंगे। एंड वंस दैट पार्ट इज़ डन, फिर हम बात करेंगे कि वीएफएस से अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है और हाउ फाइनली दीज डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड। और अगर आपको नहीं पता कि जॉब सीकर वीजा होता क्या है तो लिंक इज अप देयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ माय लास्ट वीडियो। आई वुड हाईली सजेस्ट गो एंड वॉच दैट फर्स्ट। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। चलिए स्टेप नंबर 1 के बारे में बात करते हैं, जो कि है रिक्वायरमेंट्स। पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है, वीजा नेविगेटर, और क्लिक करना है क्विक चेक के ऊपर। वंस यू क्लिक ऑन दैट यू हैव टू सिलेक्ट योर कंट्री कि आप नेशनलिटी कौन सी है। उसके बाद सिलेक्ट करना है कि आप जर्मनी क्यों जाना चाह रहे हैं, ऑफकोर्स वर्क के लिए जाना चाहते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन विल कम कि आपके पास क्या हाईएस्ट डिग्री है, यू हैव टू सिलेक्ट वंस। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री होगी। देन उस डिग्री को आपने किस कंट्री से लिया वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने ये सिलेक्ट करना है कि ये डिग्री जो है वो आपकी रिकग्नाइज्ड है कि नहीं है। दिस इज़ वेरी क्रूशियल पॉइंट। ये आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। फिलहाल आप इसको यस कर दीजिए। नाउ उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आएगा कि डू यू हैव जॉब ऑफर। ऑफकोर्स अगर आप जॉब सीकर वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो आपके पास ऑफर नहीं होगा। नाउ फाइनली यू गेट दिस पर्टिकुलर रिजल्ट कि जॉब सीकर वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको उसने बता दी एज पर वेबसाइट, और उसके अलावा उसने आपको ये बता दिया कि आप इस वीज़ा में अप टू 6 मंथ तक इस कंट्री में रह सकते हो। तो ये रिक्वायरमेंट चेक करने के बाद आपको सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने को मिलेगा। तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ये किसी बाहर की वेबसाइट से नहीं डाउनलोड किया हुआ। इन दिस उन्होंने सारे स्टेप्स जो है वो शेयर किए हैं, कौन कौन से स्टेप्स आपको पहले परफॉर्म करने हैं और कौन से स्टेप्स ऐसे हैं जो आपको वीज़ा लगने के बाद परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिकली स्टेप नंबर 1 में, पॉइंट नंबर 1 के बारे में, जो कि है आपको हाउ टू वैलिडेट योर क्वालिफिकेशन। तो चलिए इसके बारे में पहले चेक करते हैं कि आपको वैलिडेट कैसे करनी है जो कि आपके पास डिग्री है। तो नेक्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि आपको यूनिवर्सिटी आपकी रिकग्नाइज्ड है कि नहीं है जर्मनी में, वो चीज़ चेक करनी है। तो उसके लिए आप एनअबिन वेबसाइट पे जाओ, सिलेक्ट यूर इंस्टीट्यूशन, नीचे वाला ऑप्शन, उसके बाद सिलेक्ट करो सर्च टर्म में यू हैव टू सिलेक्ट योर कंट्री फर्स्ट। तो कंट्री हमें आप पता है, हमें इंडिया सिलेक्ट करना है ये एवरीवन में। तो यहाँ पे नीचे जाके चेक करेंगे कि इंडिया सिलेक्ट करना है। तो वंस वी सिलेक्ट द इंडिया, ओके, तो उसके बाद इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद सीधा या तो आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हो, या तो आप सीधा यहाँ पे सर्च टर्म में अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी लिख सकते हो कि आप सीधा लिखोगे तो नीचे से वो फिल्टर हो जाएगा। तो उसमें से चेक कर लो कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है, अगर तो आ रहा है, और उसका स्टेटस जरूर चेक करना, उसका स्टेटस H+ होना चाहिए। उसके बाद आपको इस पेज पे आना है। उसके बाद इस पेज पे आने के बाद आपको क्लिक करना है H+ पे, देन यू विल गेट दिस डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट का आपने प्रिंट लेना है, तो आपके पास प्रिंट ऑप्शन भी अवेलेबल है वेबसाइट पे। इसका सेव करके प्रिंट ले लो। ये आपको डॉक्यूमेंट वीज़ा की एक रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट में, तो ये आपको चाहिए होगा, राइट? सो कीप इट विद यू। दिस इज हाउ यू कैन चेक योर यूनिवर्सिटी इज रिकॉग्नाइज्ड और नॉट। अब इस डॉक्यूमेंट में जो सेकंड चीज़ आती है वो है सिक्योर योर फाइनेंसेस। तो इसमें एक्चुअल में कैसे रहता है कि आपको एक ब्लॉक अकाउंट दिखाना होता है, मतलब एट द टाइम ऑफ वीज़ा उसमें आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रेजेंट करना होता है। तो आइडली ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक नंबर होता है कि आपके पर डे एक्सपेंसेस कितने हैं जर्मनी में, तो उसके हिसाब से ये कैलकुलेट करते हैं कि 6 मंथ्स तक आपको कितने पैसों की ज़रूरत होगी। तो उसके हिसाब से उतनी स्टेबिलिटी आपको दिखानी पड़ेगी। नॉर्मली ये फिगर 4,000 यूरो से 6,000 यूरो के बीच में रहता है। तो ये आपको चाहिए। इसके बिना अगर आप ये स्टेबिलिटी नहीं दिखाएंगे तो भूल जाओ, फिर आपको वीज़ा ये नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, यू हैव टू परफॉर्म इट। ओके, थर्ड पॉइंट जो इस डॉक्यूमेंट में बताया गया, प्रूफ ऑफ जर्मन लैंग्वेज कॉम्पिटेंस। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि बहुत ही सब्जेक्टिव होता है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कंपल्सरी फॉर पीपल विद वोकेशनल ट्रेनिंग
और ये जो लेवल इन्होंने बताया हुआ B1, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में। तो वोकेशनल ट्रेनिंग एक ऐसे ट्रेड्स होते हैं जिसमें आपके पास डिग्री तो होती है, पर आप एक ऐसे काम के लिए जाते हैं जिसमें आपको लोकल इंस्टीट्यूट्स के द्वारा बेसिकली आपको प्रिपेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक ट्रेड के लिए आ रहे हो, जैसे इलेक्ट्रिशियन वर्क के लिए, प्लम्बिंग के लिए, तो अगर आपके पास कोई ऐसी डिग्री है जो इन कामों को प्रमोट करती है और आप वही काम बेसिकली जर्मनी में करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज में B1 प्रोफिशिएंसी जो है वो रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास नहीं है और आप इस टाइप से वीजा अप्लाई करते हो तो आई एम श्योर कि आपको वीजा नहीं मिलेगा। अब ये तो थी बेसिक रिक्वायरमेंट। अब उसके बाद ये चेक करते हैं कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वीजा के लिए, उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप फिल करना है और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको उस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए रिक्वायर्ड है। चलिए जल्दी से बात करते हैं कि इस स्टेप में और क्या क्या बचा है। तो ये स्टेप हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब स्टेप 2 में बेसिकली ये वही चीज़ें बताई हुई हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें सिर्फ एक चीज़ बची है कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कैसे किया जाता है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि अप्लाई करने के बाद अगर कोई भी डॉक्यूमेंट एडिशनल रिक्वायर्ड होगा जर्मन एम्बेसी के थ्रू, दे विल कॉन्टैक्ट डायरेक्टली, और उसका जो वो भी जो अगर उनको रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपसे डायरेक्ट मांग लेंगे। और उसके बाद जो भी आपकी एप्लीकेशन को वेटिंग टाइम रिक्वायर्ड होगा वो भी उसके बारे में भी वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, राइट। अब इस स्टेप में सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज़ पेंडिंग है कि हाउ टू मेक एन अपॉइंटमेंट विद जर्मन एम्बेसी। ये इसके बारे में हम इस स्टेप के बाद बात करेंगे। और दिस पर्टिकुलर फॉर्म जो कि है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, और इस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो आपको वरी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इस फॉर्म ये अभी डॉइच में है, तो इसको अभी हम यहाँ से टॉप से लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, दैट शुड बी इंग्लिश, क्योंकि हमें ये फॉर्म इंग्लिश में भरना है। ऑफ कोर्स इसको भरने से पहले आप हमेशा ये चीज़ चेक कर लीजिए, यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टे होना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि ये वीज़ा आप बेसिकली मोर देन 3 मंथ्स के लिए भर रहे हैं। तो जो भी मोर देन 3 मंथ्स के लिए वीज़ा होता है उसमें यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टे आता है। ओके जी। नाउ ये एप्लीकेशन फॉर्म में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल वन कि आपको अपना नेम डालना है और उसके बाद आपका फैमिली नेम डालना है, फर्स्ट नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। तो उसको ऐसे ही भरना है। अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, नेशनैलिटी डालनी है, उसके बाद आपको अपनी फैमिली की इन्फॉर्मेशन देनी है, आपके फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारी सिंपल चीज़ें हैं। ऑक्यूपेशन क्या है, अब ऑक्यूपेशन में भी आपको वो डालनी है कि जिसमें आप प्रेजेंटली काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल, राइट। तो वही इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको अपना रेजिडेंस एड्रेस डालना, करंट एड्रेस जिस पे आप रह रहे हो, और ऑफकोर्स अगर ये आपका रेजिडेंस जो है वो आपकी नेशनैलिटी से अलग है, इज़ योर रेजिडेंस इन अ कंट्री दैट इज़ अदर दैन फ्रॉम योर करंट नेशनैलिटी, तो आपको ये टिक करना है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, राइट। अब आइडेंटिफिकेशन पेपर, सो ये आपको अपने पासपोर्ट के बारे में बताना है। यहाँ पे आपको अपना ऑर्डिनरी पासपोर्ट सिलेक्ट करना है, राइट, और उसकी डिटेल देनी है। उसका पासपोर्ट नंबर आएगा, यहाँ पे डेट ऑफ इशू आएगा, उसकी वैलिडिटी मतलब कब तक एंड हो रही है वो आएगा, इशूइंग स्टेट क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। अब इसके बाद आपको जब जो ये ट्रैवल डेटा होने के बाद आपको यहाँ पे जर्मनी में किस काम के लिए आ रहे हो, ऑफ कोर्स आप एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहे हो तो आप एम्प्लॉयमेंट डालोगे, और उसमें आप यहाँ पे स्पेशली डालोगे जॉब सीकर वीज़ा। यहाँ पे लिखोगे ऐसे करके कि आई एम अप्लाइंग फॉर जॉब सीकर वीज़ा, या कि आपकी इंटेंशन क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आपका एक एक्सपेक्टेशन डेट कि आप कब से स्टार्ट करना चाहते हो और कब तक करोगे। मान लो कि आप अगर कुछ ऐसे मतलब आप 6 मंथ का स्लॉट लेके चल सकते हो, जैसे मार्च टू सितंबर का, कि आप इस दौरान बेसिकली जर्मनी में रहना चाहते हो, तो आप वो वाली डेट्स कोई भी इंटेंडेंट डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आएगा रेफरेंस। तो ये टाइप ऑफ रेफरेंस जो है ये आपको पता है कि अगर आपने अपनी एजुकेशन के बेस पे आप वीज़ा लगवा रहे हो, अपना जॉब सीकर वीज़ा, तो आपको अपनी एजुकेशन यहाँ पे यही सिलेक्ट करना ऑप्शन, और सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है अपनी एजुकेशन के रिलेटेड, राइट। ओके, तो इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं, मीन्स ऑफ सपोर्ट एंड डिटेल्स रिगार्डिंग योर स्टे। तो इसमें आपने अपनी स्टे की इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप जर्मनी में जॉब सीकर वीज़ा के लिए जा रहे हो तो आपने उनको ये बताना है कि आप किस टाइप के अकोमोडेशन में क्या कहते हैं आपने बुक किया है या आप रहना चाहते हो, फॉर एग्जांपल, राइट। तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ये आपको बेसिकली भरनी है। उसके बाद आपको ये भी भरना है कि आप प्रीवियसली कभी जर्मनी में थे या नहीं थे, उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। और ये सब सारी चीज़ें जो डिक्लेरेशन पर्सपेक्टिव से होती है वो आपको हमेशा मोस्टली नो ही रहती है, राइट। और उसके बाद सेव करके इस वाले फॉर्म का एक PDF प्रिंट आ जाएगा, और वो आपको प्रिंट जो है वो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड होगा, करेक्ट।
तो इस फॉर्म को इस तरीके से भरा जाता है। मैं एक रेफरेंस के लिए एक डॉक्यूमेंट भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो आपको ये बताएगा कि हर एक एंटिटी का मतलब क्या होता है, ताकि आपको ये फॉर्म भरने में बहुत आसानी हो। कोई ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वाइल क्लिकिंग दिस बटन, और आप बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल बिकॉज इट एक्चुअली गिव्स मी सो मच ऑफ मोटिवेशन। ओके, तो फॉर्म के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इसको कैसे फिल करना है, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि आपको जर्मन एम्बेसी के साथ अपॉइंटमेंट कैसी लेनी है। तो ऑब्वियसली अगर आप इंडिया से हो तो वीएफएस एक ऐसी एंटिटी है जो कि इन सारी चीजों में हेल्प करती है। तो सिमिलरली आपको इस अपॉइंटमेंट के लिए भी वीएफएस से ही अपॉइंटमेंट लेनी है, बट उसको जो आपने उसका फॉर्म भरना है उसकी टेक्निक थोड़ी सी अलग है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं कि आप उस अपॉइंटमेंट को कैसे एफिशिएंटली ले सकते हैं। पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है, और डोंट वरी, वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें आपको पहले, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। यू हैव टू क्लिक ऑन देयर, आई डोंट हैव अकाउंट, एंड देन यू हैव टू एंटर योर ईमेल आईडी, पासवर्ड। उसके बाद आपको साइन इन करना है, जैसे कि इसमें मैं अपने अकाउंट लॉगिन से साइन इन कर रहा हूँ। ओके, वंस यू गेट दैट पर्टिकुलर वन, तो अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि यू हैव टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर वन, स्टार्ट न्यू बुकिंग। ठीक है, अब इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, अपॉइंटमेंट डिटेल सेलेक्ट करनी है। आप जिस भी एरिया से हो, फॉर एग्जांपल कि आप साउथ साइड से हो, नॉर्थ साइड से हो, तो उसके हिसाब से आपको अपनी लोकेशन सिलेक्ट करनी है। तो इसके हिसाब से मैं आपको डाल देता हूँ, आपको अपॉइंटमेंट लेनी है बेंगलोर कॉन्सुलेट जर्नल ऑफ जर्मनी, राइट। तो आपको यहाँ सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे और उसमें आप नीचे देखोगे कि आपको लिखा होगा नेशनल वीज़ा स्टे ऑफ मोर देन 90 डेज, दैट इज़ जॉब सीकर वीज़ा। तो आपको ये सिलेक्ट करना, उसके बाद आपको सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, दैट इज जॉब सीकर वीज़ा। करंटली यहाँ पे दिखा रहा भी नो अवेलेबल स्लॉट फॉर सिलेक्टेड कैटेगरी, कंफर्म द वेटिंग लिस्ट। तो बेसिकली आइडली आपको ये यहाँ से क्लिक करने के बाद ये सारी डिटेल डालनी है। आप कंटिन्यू करोगे तो उसके बाद ये सारी डिटेल आपको सेम ही फॉर्म भरना है, सारा अपना एड्रेस वगैरह, नॉर्मल फॉर्म है ये सारा। उसके बाद आपको रिव्यू के लिए जाएगा और ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो इस तरीके से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर आपकी अपॉइंटमेंट उस टाइम पे कंफर्म नहीं भी होती तब भी आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज योर वेटिंग लिस्ट विल बी जनरेटेड। तो एक बार आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया तो ऑटोमेटिकली जब आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी तो आपको नंबर आ जाएगा, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो वहाँ पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करने हैं। ओके, सो वीएफएस के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए बस इतना ही। ओके, सो वंस यू गेट द अपॉइंटमेंट, उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, आपको अपॉइंटमेंट के लिए जाना है जर्मन एम्बेसी में, और उसके बाद वो आपसे सब कुछ लेंगे। और मेक श्योर कि आप जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाए उसके साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाएं। देयर यू विल हैव योर बायोमेट्रिक्स डन। तो बायोमेट्रिक्स होने के बाद आपको एक रसीद मिल जाएगी। नॉर्मली मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि इस पूरी प्रोसेस की फीस जो है वो है 75 यूरोस इन योर लोकल करेंसी। दैट मीन्स कुछ आप लगा लो कि 6600 के आसपास होगी, प्लस 1400 इंडियन रुपीस, आई थिंक 14 या 1500 इंडियन रुपीस आपको लगेंगे, दैट इज द वीएफएस फीस। तो अप्रोक्सीमेटली आप लगा लो कि इस पूरी प्रोसेस की फीस अप्रोक्सीमेटली 8000 के आसपास है। तो 8000 में आप अपना वीजा खुद अप्लाई कर सकते हैं, जॉब सीकर वीजा। आपको किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। सो आइडली आप ये खुद कर सकते हैं। और इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई किसी भी चीज की हेल्प की जरूरत पड़े, या कोई और आपके माइंड में क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स इज ओपन, यू कैन राइट मी एनी क्वेश्चन एंड आई वुड बी हैप्पी टू आंसर यू। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप और लोगों से भी ये वीडियो शेयर करें। डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू वॉच मोर वीडियोज लाइक दिस। टिल देन, हैव अ गुड डे।